झारखंड में 3 महीने के भीतर विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के जो दल है यानी कांग्रेस कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी है। ऐसे में कह सकते हैं कि हर दिन प्रदेश कार्यालय में नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। कई मीटिंग हर दिन देख हो रही है और कई टास्क दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं के। अगर बात करें तो कल देश का बजट भी पेश होने वाला है। क्या कुछ तैयारी है महागठबंधन का, क्योंकि 26 से झारखंड में मानसून सत्र भी शुरू है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे और सारी चीजों पर बात करेंगे। सर, 26 तारीख के पहले तो हम झारखंड पे बात करेंगे। 26 तारीख से झारखंड का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। क्या कुछ तैयारी है महागठबंधन की तरफ से? देखिए, मानसून सत्र में जो तैयारी होती है, सरकार अभी कुछ विधेयक लाएगी और उसके अलावा बहुत सी मामलों पर चर्चा होना रहता है। पक्ष विपक्ष अपनी बातें रखेंगे। जो विधानसभा सेशन के दौरान जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। विपक्ष के कुछ कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब दिया जाएगा और सरकार अपनी बातों को रखेगी जनता के समक्ष। अनुपूरक बजट पेश होगा। जो अनुपूरक बजट पेश होता है, अनुपूरक बजट को पास कराया जाएगा और यही विशेषकर तैयारी है। अंतिम लोगों को सत्र काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। झारखंड के बजट से लोगों को उम्मीदें होनी भी चाहिए, इसलिए कि केंद्र सरकार ने अभी तक पिछले 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन झारखंड को कुछ मिला नहीं। झारखंड अपने संसाधनों के बदौलत ही अभी तक करते चला आ रहा है। यहाँ तक कि झारखंड का वो उनका हक, जो रॉयल्टी का पैसा है, वो भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। वो चाहती है कि ये किन प्रकार झारखंड सरकार जो यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चल रही है, इनके कार्यकाल में झारखंड पीछे रहे, ताकि जनता को यह बताया जा सके कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन उनके तमाम प्रयासों के बावजूद भी झारखंड ने इन 5 वर्षों में काफी तरक्की की है अपने संसाधनों की बदौलत और आगे भी करती रहेगी, जिसका इसका परिणाम यह होगा कि इस विधानसभा चुनाव में हम फिर से रिपीट करने वाले हैं झारखंड में। आपने देखा कि बीजेपी के अचानक आते हैं, कार्यकर्ताओं को टास्क देते हैं, उसके बाद से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसमें हरकत होती है और क्षेत्र के लिए निकल जाते हैं। यानी क्या लग रहा है कि 2014 में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी झारखंड में, फिर से वापस पाने की तैयारी कर रही है? देखिए, बीजेपी की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। स्थिति ये थी कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने जिसको नेतृत्व दिया था, बाबूलाल मरांडी जी को, और यहाँ के प्रभारी थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। दोनों ने मिलकर यहाँ पर मिट्टी पलित करा दी। तो उनसे नेतृत्व लेकर फिर यहाँ पर उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री को भेजा, एक असम के मुख्यमंत्री को भेजा कि वो जाकर स्थिति को संभाल लें। लेकिन स्थिति परिस्थिति इतनी बुरी हो गई कि जब वो देख रहे हैं कि अब उनसे भी नहीं संभल रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हों, जब इनसे भी स्थिति नहीं समझ रही है, तब अंत में फिर अभी अमित शाह को आना पड़ा है। अब अमित शाह जी भी आके क्या करेंगे? किसी के आने जाने से झारखंड में कुछ फर्क नहीं पड़ना है। झारखंड की जनता पहले से मन बनाई हुई है, इस सरकार को, महागठबंधन की सरकार को दोबारा रिपीट करना है अगर विकास चाहिए तो ये स्थिति है उनका। लगातार बीजेपी के जो नेता है, चाहे केंद्र के नेता बात करें या राज्य स्तरीय नेता बात करें, तमाम नेता जो है सरकार पर, महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। वो अगर वो निशाना साध रहे हैं, किसी भी बात में सच्चाई तो हो। उनके पास मुद्दे क्या हैं? उनके पास ये कहने के लिए है ही नहीं कि हमने विकास का काम नहीं किया। उनके पास ये कहने के लिए है ही नहीं कि झारखंड सरकार कहाँ फेल्यूर है। वो तो झारखंड में आ रहे, तो वो सिर्फ बात कर रहे हैं, तुष्टिकरण वाली बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, घुसपैठ की बात कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठ की बात जैसे ही करते हैं, उनको जवाब मिल गया कि घुसपैठ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, सीमाओं की रक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। अगर झारखंड में घुसपैठ हो रहा है तो सीमा से हो रहा है, और सीमा से अगर हो रहा है, इसका मतलब कि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सारे लोग फेल है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि घटनाएं हुई हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हम स्वीकार करते हैं घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब जब घटनाएं हुई हैं तो तेजी से, आपने देखा होगा, उतनी ही तेजी से उनका निपटारा भी हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लोगों को जेल भेजने का भी काम किया गया है। ऐसा नहीं, घटनाएं तो हुई, लेकिन सरकार ने उस पर त्वरित कार्रवाई भी की है और लगभग 95% केस में लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन यही पूर्व की रघुवर सरकार के हिसाब से मिलान कर लीजिएगा तो उनके समय में 50% भी गिरफ्तारियां नहीं हो पाती थी, घटना का उद्भेदन नहीं हो पाता था।
लोकसभा में कल बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें है झारखंड के लिए, क्या कुछ उम्मीदें हैं? झारखंड को पिछले 10 वर्षों में मोदी के शासनकाल में कुछ नहीं मिला। जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार थी तब कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब यहाँ महागठबंधन की सरकार, केंद्र में मोदी सरकार थी, कुछ नहीं मिला। अब हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो कुछ देंगे। उन्होंने झारखंड को हमेशा निचले पायदान पर रखा है, चाहे जब से झारखंड बना है तब से। इनके जो मुखिया हैं अभी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। एक साजिश के तहत इन्होंने यहाँ पर झारखंड का पहला बजट जो पेश किया वो सरप्लस बजट पेश किया, जिसके कारण केंद्र से मिलने वाले सहायता जो है राज्य को, नए राज्य को, वो नहीं मिल पाई थी। इसका खामियाजा आज तक झारखंड की जनता भुगत रही है। झारखंड की जनता इस बात को भूल चुकी है, लेकिन हम भूलने नहीं देंगे कि इनके सिर्फ कारनामों के चलते, इनकी अदूरदर्शिता के चलते झारखंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ था। चुनाव है 3 महीने के भीतर, कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि बहुत तैयारी के साथ वो मैदान में उतर रहे हैं। महागठबंधन और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? तैयारियां उनको करनी है, हम तो हमेशा से तैयार बैठे हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता वही लड़ाई की तैयारी करते हैं। इधर से अस्त्र जुटाते हैं, उधर से शस्त्र जुटाते हैं, उधर से सेना जुटाते हैं। ये काम उनको करना है, हमको नहीं करना है। हमारी सेनाएं भी तैयार है, सिपाही भी तैयार है, और वजीर भी तैयार है, और राजा भी तैयार है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। तैयारियां हमारी चल रही हैं। हम धरातल पर हैं, वो हवा में है, तो उनको हवा से धरातल पर पहले उतरना होगा तैयारी करने के लिए, तब फिर उनको युद्ध के मैदान में आना होगा। लेकिन असम और मध्य प्रदेश के जो 2 वजीर हैं झारखंड में लगातार दौरा कर रहे हैं और सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो वजीर हैं, उनकी तो स्थिति ये है कि पहले ये तो बताएं कि कल उसी मध्य प्रदेश में जहाँ के वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा क्यों दिया गया? अगर वो सफल मुख्यमंत्री थे तो उनसे कमान छीनकर दूसरे के हाथों में क्यों दे दी गई? और वो अभी भी छटपटाए हुए कि मुझे मध्य प्रदेश की कमान फिर से सौंप दी जाए। इसीलिए वो अपना जो ग्राफ है वो बनाने में लगे हुए हैं अपने आला नेताओं के सामने में। और उस स्टेट की स्थिति, वो पहले अपने राज्य को संभाले ना, अपने राज्य को देखें। वहां कल एक महिला को जिंदा दफन किया जा रहा था। ये घटना काफी तेजी से वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। तो वो तो बताएं कि वहां पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर आके तो बाद में बात करें। वो यहाँ संभालने के लिए झारखंड की सरकार काफी है, हम काफी हैं, और सरकार अच्छी तरह से चल रही है, यहाँ के लोग भी जानते हैं। 2024 में अगर फिर से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं, निश्चित रूप से, और इस बार पहले की अपेक्षा और अधिक ज्यादा सीटों के साथ हम यहाँ पर सरकार बनाएंगे। तो जिस तरह से अन्य पार्टियां लोग विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और महागठबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले 2024 का विधानसभा क्या कुछ लेकर के आता है, क्या एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनते हुए नजर आती है, या फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोला जज संवाद, रांची।